हाँ यस, प्रिय विद्यार्थियों, एसएस ग्रुप फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, जहां अपन चर्चा विषय सभी टॉपिकों के बारे में आपसे हो चुकी है और जो टॉपिक रह रहे हैं उनके बारे में फिर आगे से हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो पोजीशन है वह है समास के बारे में। समास में और संस्कृत सिलेबस के अंतर्गत जो लेसन हैं हट गए हैं या जो व्याकरण के जितने भी चैप्टर हैं वे हट गए हैं, उनके अलावा जो है उसको आपके सामने सभी विद्यार्थी देखेंगे। सुने, बात है हमारे पास पहला समास है अव्ययी भाव समास। सभी सुनेंगे, अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हमने अव्ययी भाव समास को परिभाषित किया। तो अव्ययी भाव समास को परिभाषित करते हैं तो हम जो अपने पास लिखा हुआ है अव्ययी भाव, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, इसके नाम से ही इसकी हम परिभाषित इसको कर सकते हैं। कैसे? वह समास लिख सकते हैं अपन, वह समास जिसमें पहला शब्द, वह समास जिसमें पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग होता है। अव्यय हो सकता है या उपसर्ग हो सकता है। अव्यय या उपसर्ग होता है और दूसरा शब्द अपन इसको चाहे शब्द कहें या पद कहें, ठीक है ना, वर्ड नहीं कह सकते। संधि के अंतर्गत वर्ड माना जाता है जबकि समास के अंतर्गत शब्द गिना जाता है, ठीक है ना। समास होता है दो शब्दों का मेल जबकि संधि होता है दो वर्णों का मेल, ठीक है ना। तो हमने परिभाषित किया वह समास जिसमें पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग होता है और दूसरा शब्द संज्ञावाची होता है। दूसरा शब्द संज्ञावाची होता है। समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय द्वितीय पद में उपसर्ग के अनुसार विभक्ति निर्धारित होती है। विभक्ति निर्धारित की जाती है। विभक्ति निर्धारित की जाती है उपसर्ग के आधार पर। अव्ययी भाव समास को अव्ययी भाव समास को 6 भागों में, कितने भागों में? 6 भागों में बांटा है। और जिस विद्यार्थी से क्वेश्चन पुटअप किया जाए उस सभी को आपको जवाब देना है।
हाँ भाई, कितने भागों बांट दिया है? 6 भागों में, ठीक है ना, 6 भागों में। हालांकि इसके बारे में पहले से आपसे चर्चा कर चुका हूं। 6 भागों में पहला भाग क्या था? पहला भाग है अधि उपसर्ग। कौन सा था? अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग डैश लगा के लिखना है आपको। लिखेंगे अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में अधि उपसर्ग का प्रयोग, अधि उपसर्ग का प्रयोग अधि उपसर्ग का प्रयोग, अधि उपसर्ग का प्रयोग सप्तमी विभक्ति के अर्थ में, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किया जाता है। अर्थ में किया जाता है। समास विग्रह करते समय समास विग्रह करते समय द्वितीय पद में शब्द में एक ही बात है। द्वितीय पद में सप्तमी विभक्ति लगाकर इति शब्द जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल है अधहरी, अधहरी, ठीक है ना। अब हम क्या देख रहे हैं? अधि क्या है? प्रथम पद है। हरि क्या है? द्वितीय पद है। तो हमने क्या बताया है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रकट किया। समास विग्रह करते समय द्वितीय पद में सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति किस में लगाएंगे हम? हरि में। किस में लगाएंगे? हरि में लगाएंगे। तो हरि में हालांकि रूप हैं वो अलग अलग हैं, हरि के रूप अलग चलते हैं। शब्द रूप आप पढ़ेंगे, शब्द रूप में देखेंगे हरि के शब्द, तो उसमें हरि शब्द में सप्तमी लगाएंगे तो क्या होगा? हरो। क्या है? हरो। और हरो लिखने के बाद क्या जोड़ना है इसमें? इति। हरो इति, ठीक है ना। इसको अपन ले सकते हैं अध अधविष्णु। अधविष्णु लें तो अपन क्या है? विष्णु में षष्ठी लगाएंगे, ठीक है ना। इस मायने करें विष्णोयति, इस मायने करें विष्णोयति कि विष्णु शब्द भी हरि के अनुसार यदि चला दे अपन तो स्थिति क्या बनती है अपनी? विष्णोयति। लेकिन हमें समझना है, हमें क्या समझना है कि जिसके रूप जिस हिसाब से चलते हैं। जैसे राम है, राम के रूप रामस्य होना चाहिए था, है नहीं? समझ में? जिसके रूप जैसे चलते उसी के अकॉर्डिंग हमें उसकी पोजीशन बना के देनी है। नेक्स्ट देखें आगे। दूसरा कौन सा कराया था? हैं? उपसर्ग। उपसर्ग नंबर 2 उपसर्ग देखेंगे, लिखेंगे उपसर्ग का प्रयोग किसमें? अव्ययी भाव समास में।
अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का प्रयोग उपसर्ग का प्रयोग उपसर्ग का प्रयोग समीप अर्थ में, समीप अर्थ में किया जाता है। समीप अर्थ में किया जाता है। समीप अर्थ में किया जाता है। समास विग्रह करते समय समास विग्रह करते समय द्वितीय पद में कौन सी विभक्ति? षष्ठी एक वचन। करते समय द्वितीय पद में षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन लगाकर क्या जोड़ते हैं भाई? समीपम। समीपम शब्द जोड़ देते हैं। समीपम शब्द जोड़ देते हैं। उदाहरण लिखेंगे इसका, यथा, जैसे, उप नगरम, उप नगरम लिख दिया मैंने, तो उपसर्ग है। उपसर्ग का प्रयोग समीप अर्थ में किया जाता है। सिद्धांत क्या है हमारे पास कि द्वितीय पद में षष्ठी का एक वचन लगाइए तो नगर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नगरस्य, नगरस्य समीपम, नगरस्य समीपम हो जाएगा। और है उपकृष्णम। उपकृष्णम का क्या होगा बताइए? कृष्णस्य समीपम। अब इसी पोजीशन को यदि हम स्त्रीलिंग में दर्शा दें, किसमें? स्त्रीलिंग में। पुरानी कॉपी में क्या एग्जाम्पल दे रखे लाले, हम देखना, ये क्या कहिए? तीन तीन दे रखे हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल दिया उसमें? बिल्कुल राइट है, यही है। उपगंगम, उपगंगम, इसके मायने क्या हुआ? उपगंगम गंगा के समीप। हिंदी में अर्थ लेंगे तो षष्ठी लगाएंगे कई की रमा के हिसाब से। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? गंगा यहा, गंगा यहा समीपम। ठीक है ना? जैसे उपयमनम, क्या अर्थ हो गया बताइए? यमुना के समीप हो जाएगा यमुना यहा, यमुना यहा समीपम। नेक्स्ट अगला लिखेंगे अनुपसर्ग। कौन सा नंबर है? तीसरा, अनुपसर्ग। लिखिए, अनुपसर्ग का प्रयोग किसमें? अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में, समास में अनुपसर्ग का प्रयोग, अनुपसर्ग का प्रयोग, अनुपसर्ग का प्रयोग अनुपसर्ग का प्रयोग योग्यतार्थ में। किसमें?
योग्यता, योग्यता अर्थ में किया जाता है समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय द्वितीय पद में षष्ठी का एक वचन, द्वितीय पद में, नोट करेंगे, द्वितीय पद में षष्ठी का एक वचन, सेम पोजीशन पहला लिखा है उसमें चली हुई है, वही पोजीशन आपको देखनी है। षष्ठी का एक वचन लगाकर, षष्ठी का एक वचन लगाकर योग्यम, योग्यम शब्द जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, योग्यम शब्द जोड़ दिया जाता है। यथा देखिए, यथा मीन्स जैसे, अनुरूपम, अनुरूपम, ठीक है। सेम पोजीशन क्या लेंगे, द्वितीय पद क्या है, रूप, क्या हो जाएगा, रूपस्य, रूपस्य योग्यम, अनुरथम, अनुरथम का हो जाएगा, बताइए क्या होगा, क्या हो भैया, रथस्य योग्यम, रथस्य योग्यम। नेक्स्ट लिखेंगे, अगला कितना नंबर है, 4, 4 नंबर लिखेंगे आप, प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग लिखिए। अव्ययीभाव समास में, अव्ययीभाव समास में प्रति उपसर्ग का प्रयोग, प्रति उपसर्ग का प्रयोग बार बार अर्थ में, बार बार अर्थ में किया जाता है। किया जाता है। समास विग्रह करते समय समास विग्रह करते समय समास विग्रह करते समय द्वितीय पद को, द्वितीय पद को 2 बार लिखकर, द्वितीय पद को 2 बार लिखकर, 2 बार लिखकर प्रति शब्द जोड़ देते हैं, प्रति शब्द
जोड़ देते हैं, यथा लिखेंगे इसका प्रतिदिनम, प्रतिदिनम क्या देख रहे हैं, पहला जो पद है वह प्रति है और दूसरा पद क्या है, दिनम है। तो हमने क्या कहा है, द्वितीय पद को दो बार लिख करके, कितनी बार, दो बार लिख करके प्रति शब्द जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, पीके ने बताया क्या हो जाएगा भैया, द्वितीय शब्द को दो बार लिखकर, दो बार लिख, दिनम 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 प्रति, क्या हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति। हालांकि इसको अपन क्या करेंगे, और रूप में लिखेंगे, लिख देंगे दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति लिख देंगे, ठीक है ना। और देखेंगे प्रति प्रतिवारम, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, बारम बारम प्रति, बारम बारम प्रति। हाँ, इसी क्रम में रोजाना आपको जो क्लासेस मिल रही हैं उनको आप पूर्ण मनोभाव से आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है, यस।